चलो भाई बात को समझते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। पढ़िए और ज़रा जानिए। तो राम वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर और उसको ट्रेन 7 मिनट उसकी लेट हो जाती है। अगर वो 8 की स्पीड से जाता है तो ट्रेन वो 7 मिनट से मिस कर जाता है, ठीक है ना। अगर वो 10 की स्पीड से जाता है तो वो स्टेशन 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। ये अर्ली और लेट वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी उसमें चैप्टर में तो चलेगा ही चलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि राम के घर की स्टेशन से क्या डिस्टेंस है। तो मेरी बात को गौर से सुनो। सबसे पहले मुझे ये बताइए आप कि पहले केस में क्या स्पीड है। पहले केस में 8 की स्पीड है। दूसरे केस में क्या स्पीड है। दूसरे केस में 10 की स्पीड है। सबसे पहले आपको स्पीड का रेशो बनाना है, बना लीजिए। सबसे पहला काम आपका स्पीड के रेशो बनाने का है। बन गया। यहाँ से अगर आप इसे कटपिट कर लें तो आप इसे लिख सकते हैं 4 और 5। तो ये बताइए टाइम का रेशो क्या होगा। 5-4। टाइम का रेशो होगा 5-4। अब यहाँ पर तो डेफिनेटली अंतर लिया जाएगा, यहाँ पर तो डेफिनेटली अंतर लिया जाएगा, यहाँ हमेशा अंतर लिया जाएगा। ले लिया। अब मुझे बताइए पहले केस में उसकी मिस हो जा रही है ट्रेन कितने मिनट से, मतलब वो 7 मिनट लेट है। मतलब वो 7 मिनट क्या है, लेट। और यहाँ पर वो पहले ही पहुँच जा रहा है 5 मिनट पहले। तो 7 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, बिफोर। जब भी लेट और पहले बिफोर की बात हो तो हमेशा टाइम ऐड होगा। हमेशा टाइम क्या होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर लेट लेट की बात होगी तो टाइम माइनस होगा। अगर बिफोर बिफोर की बात होगी तो भी टाइम क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर लेट और बिफोर की बात होगी तो टाइम क्या होगा, प्लस। तो बेसिकली टाइम क्या आ गया, 12 मिनट। तो एक का मान आ गया 12 मिनट। ये इसकी वैल्यू होती है। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे चलूँगा। ओके, समझ आया। अगर एक का मान 12 मिनट है तो ये बताइए 5 का मान कितना आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब कितने घंटे होता है, 1 घंटे। अब इस बात का ये मतलब हुआ सिंपली कि अगर कोई आदमी 8 की स्पीड से चलता है तो 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाता है। तो अगर 8 की स्पीड से 1 घंटे में स्टेशन पहुंचेगा तो स्टेशन की डिस्टेंस क्या होगी, 8 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर। अच्छा, आंसर इधर से भी सेम ही आएगा, सुन लीजिए। 1 की वैल्यू 12 तो 4 की वैल्यू कितनी, 48 मिनट। 48 को आप चेंज कर सकते हैं 48/60 घंटों में। अब इस 10 की स्पीड से अगर आप इतना टाइम दौड़ा दें तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि जो स्टेशन है उसकी दूरी बदल थोड़ी जाएगी। स्टेशन तो उतनी दूर रहेगा, स्टेशन नहीं बदलने का। बात क्लियर हुई। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है स्टेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलें, आइए तो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर एवरेज स्पीड, आपने पढ़ा था क्वेश्चन। एक क्रिकेटर है जिसकी एवरेज स्कोर है 52 रन इन 10 इनिंग्स। तो आपको बताना है कि वो 11th इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 58 हो जाए। अच्छा ये बताओ, एवरेज बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। पहले कितना एवरेज था और अब कितना करना है। तो अब वो 11वीं इनिंग में अगर पहले एवरेज 52 था तो लेवल करने के लिए 52 तो बनाने ही पड़ेंगे, केवल लेवल करने के लिए। अब कितना एवरेज बढ़ गया, 6 बढ़ गया। लेकिन उसने कितनी इनिंग खेलनी, तो 6 की 6 में कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो 52 + 66, ये आंसर आएगा। तो उसको इस मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 118 रन्स। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, लेवलिंग करने के लिए 52 रन्स तो बनाने ही पड़ेंगे। तो लेवलिंग करने के लिए 52 रन्स तो बनाने ही पड़ेंगे। अब एक्स्ट्रा कितने आपको एवरेज चाहिए, आपको एक्स्ट्रा एवरेज चाहिए कितने का, 6 का। लेकिन 6 क्योंकि उसने 11 इनिंग खेलनी है तो 11 के 11 में 6, इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, 6 से 6 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है भाई। 52 से तो लेवलिंग होगी, बाकी 11 इनिंग खेली जा चुकी हैं, हर एक में 6 एक्स्ट्रा चलेगा। तो 11 छक्का कितना,
66। तो 66 और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो उसका जो स्कोर होना चाहिए इस मैच में कितना होना चाहिए? 118। ठीक है, ओके, इसको पढ़िए, ये आप कर सकते हैं, आसान सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का। इसने बोला एक आदमी ने 12,000 रुपये 3 साल के लिए बोरो करे 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। उसने उसको तुरंत 4% पर एनम 3 साल के लिए किसी और आदमी को दे दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट क्या होगा। ये बताइए कितने रुपए थे? 12,000। पहले केस में टाइम कितना है? 3 साल का, और रेट कितना है? 2% का। क्लियर? और यहाँ से अगर हम फोकस करें तो ये आपका रेट दूसरे केस में 4% का है, और टाइम कितना है बताइए? सॉरी, रेट है 4% का और टाइम कितना है? ये भी 3 ही साल। अब मुझे बताइए अगर पहले केस में 3 साल में 2% का रेट है तो टोटल रेट कितना है? टोटल रेट कितना है? 6%। यहाँ पर टोटल रेट है 6% का, और यहाँ पर टोटल रेट कितना है बताइए? 12% का। क्लियर? तो इसी रेट की वजह से ही तो उसको फ़ायदा होगा। तो 6% और 12% का डिफरेंस कितना है? बस तो आप 12,000 का 6% निकाल दो, यही प्रॉफिट है। तो 12,000 का 6%, तो क्या आंसर आएगा? 720। ये 240 क्यों आ रहा है आंसर? कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं पे? ये हमने सही करा है। 3 साल हो गए, 4% हो गया, ठीक है, ठीक है। 4 तिया 12 है, 3 दूनी 6, यही आएगा। 12 छक में तो 720। स्टार गलत जगह लगा हुआ है। अरे यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ तो ठीक करो इसे, 720 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 240 नहीं है। सिंपल हो गया ना। वहाँ से 6% का रेट है, यहाँ से 12% का, तो जो डिफरेंस आएगा वो वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, चले आगे, आइए इसको पढ़ो। आपको बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम जिसका बेस लेंथ और हाइट 4 और 5 है। तो पैलोग्राम आप जानते हैं कैसा होता है? एक ऐसी फिगर होती है, इसका अगर ये बेस होता है तो ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी क्या होती है? हाइट। आपको पता है इसका एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये हाफ नहीं होता इसमें। तो बेस आपको दे रखा है 4, हाइट दे रखी है 5, तो क्या आंसर आएगा? 20। तो बड़ा ही आसान तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलें, इसमें हाफ नहीं आता, ध्यान रखिएगा, हाफ ट्राइंगल में आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, इसको पढ़िए। सुशील की इनकम 22% कम है अभिषेक की इनकम से। तो आपको बताना है अभिषेक की इनकम कितनी ज़्यादा है सुशील की इनकम से, है ना? तो ये बताइए सुशील की इनकम 22% कम है अभिषेक से। सबसे पहले बताइए 22% का मतलब क्या होता है? तो ये हो गई 11/50। अच्छा, किसकी इनकम से कम है? तो अभिषेक की इनकम मतलब नीचे बैठी होगी, और सुशील की कम है, तो 50 माइनस 11 कर दो, कितना आएगा? 39, 39। तो आपके हिसाब से अभिषेक की 50 इनकम आ गई और सुशील की 39। तो आपको बताना है कि अभिषेक की इनकम कितनी ज़्यादा है सुशील की इनकम से। कितनी ज़्यादा है बताइए? 11। तुलना किससे होगी? 39 से, इंटू 100। तो आपको 1100 को 39 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 32, 0। फिर कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा? हाँ, 8 टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। 8 टाइम जब आप करेंगे तो यह आ जाएगा 7, 8 या 24 और 7 कितने होते हैं? 24 और 7 31। कितने बचे? 8। फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0। हाँ तो यही आएगा 28.20।
ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। इट्स सिंपल, इट्स वेरी इजी, ये कठिन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। देखिएगा, हाँ, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है। अब आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा जिन्होंने नहीं करा है। देखो, सबसे पहले पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का 2000 पर 1 साल 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही आसान सी बात। ये बताइए कितने रुपए हैं? 2000। पहले केस में एनुअली चल रहा है, 1 साल की बात चल रही है, और दूसरे केस में हाफ ईयरली चल रहा है। ये बताइए रेट कितना है? 8% का। तो अगर 1 साल की बात करूंगा, सुन लीजिए, अगर 1 साल की बात करूंगा तो रेट 8% रहेगा। रेट कितने परसेंट रहेगा? क्योंकि 8% का रेट चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हाफ ईयरली करूंगा तो रेट आधा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? आधा। लेकिन 4% 2 बार चलेगा, 4% और 4% ऐसे। मतलब क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब 1 साल में 4% 2 बार मूव करेगा। लेकिन अब इसको आप 8 नहीं लिख सकते, इसमें आप क्या यूज़ करेंगे? नेट इफेक्ट। तो अगर आप इसमें नेट इफेक्ट यूज़ करेंगे तो 4 + 4 × 4 × 4/100, तो ये हो गया 8.16। क्या मैं सही कर पा रहा हूँ? हाँ जी। पहले कितना रेट था? 8, अब कितना है? 8.16। तो ये बताइए ये कितना एक्स्ट्रा है? तो यही डिफरेंस है। यही क्या है? डिफरेंस। ये डिफरेंस आपको किसका निकालना होगा? ये डिफरेंस आपको 2000 का निकालना होगा। तो 2000 का आप निकाल दीजिए ये 0.16%। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से पॉइंट हट के यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको 2 की गुणा करनी है 1.6 में। क्या आंसर आएगा? 3.20। तो आपका राइट आंसर आएगा 3.20। तो बड़ा ही शानदार सवाल है ये। ईयरली में जो रेट है वो वही रहेगा, बट हाफ ईयरली करते ही रेट हाफ हो जाएगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 4% एंड 4%। 8% में कोई दिक्कत नहीं है, और 4% और 4% को आप ऐसे फिर तो क्या अंतर आया? अंतर तो तभी आएगा ना जब आप उसको कैसे करने की बात करेंगे, आप इस तरीके से कंबाइन करेंगे। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। 85 ट्राई करके देखिए। आपको 2 संख्याओं का सम दे रखा है, योग दे रखा है, और उनका HCF दे रखा है। तो ऐसे कितने बेसिकली क्या बनेंगे? पेयर्स। तो आइए समझते हैं। HCF कितना है? 56। और आपको दोनों नंबर्स का सम दे रखा है 1904। अब सुन लीजिए, जब भी आपको HCF दिया होता है ना, तो आप नंबर्स क्या क्या मान सकते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक चीज़ मेरे से सुनिए ज़रा गौर से। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 12 और 15 का HCF बताइए, क्या बता सकते हैं? 12 और 15 का HCF, LCM नहीं, 3 आएगा। ओके, तो 3 इसके अंदर भी बैठा हुआ है और 3 इसके अंदर भी बैठा हुआ है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं 3 को अलग हटा लूं तो बचे क्या क्या? क्या 4 और 5 एक दूसरे के कोप्राइम है? कोप्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो। तो जैसे ही आप नंबरों में से HCF निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? HCF, तो ऑटोमेटिकली जो बचता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? और एक और चीज़, जब भी नंबर्स की बात होगी तो उनके अंदर HCF जरूर बैठा होगा। तो अभी आपको क्या दे रखा है? तो आप नंबर ऐसे मानेंगे 56A पहला नंबर और 56B क्या? दूसरा नंबर। और जहां पर A और B एक दूसरे के क्या होंगे? लिख लीजिए यहां तक बात। हाँ, मतलब वो मैंने
तो ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं? को प्राइम। ओके, आपके पास पहला नंबर आ गया और आपके पास दूसरा नंबर आ गया। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपके हिसाब से इन दोनों नंबरों का सम क्या दे रखा है? इतना। तो 56A प्लस 56B की वैल्यू दे दी 1904। तो अगर मैं 56 कॉमन ले लूँ और 1904 को 56 से डिवाइड कर दूँ, करके ज़रा वैल्यू बताएंगे आप मुझे लगता है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 से आप इसे काट सकते हैं 14 बार। पूरा पूरा कट गया। ओके, फिर मैं 7 से कर सकता हूँ। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बताइए? 34। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बन जाता है। अब आपको a और b की ऐसी वैल्यू रखनी है जो एक दूसरे के को प्राइम भी हो और उनका सम 34 भी आए। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं? 1 और 33 हो सकती है। 17 और 2, 17 और 2 कैसे हो सकती है? 17 गुणा थोड़ी करनी है, जोड़ना है। इस बार गुणा थोड़ी करना है। सेम नंबर में तो HCF वही आ जाएगा, तो फिर को प्राइम कहाँ हुए हैं? उल्टे चलो, मैं बताता हूँ कैसे चलना है। मैंने 1 33 लिया, अब 1 को बढ़ाओ। 1 को अगर 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, 32 से काम नहीं चलेगा। 1 को अगर 3 करोगे तो 31 हो जाएगा, 3 31। ऐसे होता है खेल, समझ में आया? अगर इसको 3 की जगह 4 कर दोगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 नहीं होने का। 4 30 का तो 5 और बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत? 6 से काम नहीं चलने का, 7 से काम चल सकता है। 7 27। और चलो आगे, 8 से काम नहीं चलेगा, किसी भी इवन नंबर से काम नहीं चलेगा, है ना? 9 25, वेरी गुड। और बताओ? 11 23, 10 से काम नहीं चल रहा? नहीं, 11 23 से काम चल गया। और बताओ? 13 से चलेगा फिर? 13 11 नहीं, 13 11 नहीं, 13 21। हाँ 13 21, इधर बढ़ा रहा हूँ ना मैं। इन दोनों का सम 34 आना चाहिए और एक दूसरे को कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। और 15 और 15 19। और बताओ? बस अब नहीं आएंगे, अब नहीं आने के, फिर रिपीट होने लगेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दैट्स तो इसमें गुणा नहीं देखनी है, इसमें जोड़ देखना है। और आपको तरीका यही है, ऐसे तो पागल हो जाओगे तुम। 1 33 के बाद उसको बढ़ाते जाओ, 1 को उधर वो कम होता जाएगा। बस ये देखना है कि कुछ कॉमन 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये वाला मुद्दा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? चलिए तो आगे चलते हैं, पढ़िए। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाई 3 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है 156 पाई। तो आपको बताना है बढ़ाने से पहले क्या रेडियस थी। सबसे पहले बताइए, रेडियस अगर मैं r मान लूँ तो उसको बढ़ा के कहाँ ले गया आऊँगा? r प्लस 3। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्फीयर का? 4 पाई। तो यहाँ से होगा 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ से क्या होगा? 4 पाई 3 का होल स्क्वायर। पक्का? अब बढ़ जाता है मतलब ये चीज़ बड़ी होगी, तो इसका और इसका डिफरेंस, तो 4 पाई r प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर होगा 156 किसके? पाई के। पाई का खेल खत्म हो जाएगा, 4 भी का खेल भी खत्म हो जाएगा। आ गया? इधर बचा आपके पास r प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर बचा r का स्क्वायर, इधर बचा क्या? 39। सब कुछ ठीक चल रहा है? एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो एक बार आप जोड़ेंगे तो आएगा आर प्लस थ्री प्लस आर, और एक बार आप माइनस करेंगे तो आर प्लस थ्री माइनस आर बराबर 39। आर से आर कट जाएगा, इस 3 से कट जाएगा 13 बार। यहाँ आ गया आपके पास 2r प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 3 इधर माइनस कर दीजिए तो 2r इज इक्वल टू 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइट? क्या हो गया? किसी को इस फॉर्मूले में दिक्कत तो नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में? तो वो आपको समझना है। ठीक है, अब ठंड बढ़ गई है, कुछ कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर दो, नहीं तो अभी ऐसा बीमार पड़ोगे ना, CHSL PHSL सब हो जाएगा, फिर यही बोलोगे सर दे नहीं पाई थी, क्योंकि इसके अलावा और क्या वो है। तो थोड़ा समझ रहे हो ना, हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, चलने हैं थोड़ा नहीं, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलोगे हवाएं बहुत सर्द हो चुकी हैं अब। ठीक है ना, हवाबाजी सब निकल जाती है 2 ही दिनों में, फिर याद आता है कि भाई बस कैसे ही करके मामला हो जाए सही। हाँ चलिए इसको समझिए। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, 20% ऑफ द राइस बैग में ऐड किया जाता है और 10% निकाल ली जाती है, फिर 15% ऐड करी जाती है और 25% निकाल ली जाती है। तो पूछ रहा है कितने रहेगा फाइनल। ये बताइए कितने ग्राम है? 4800, 20% इसमें आप ऐड करते हैं और सेकंड केस में आप इसमें से 10% निकाल लेते हैं, फिर तीसरे केस में आप 15% ऐड करते हैं और चौथे केस में आप 25% क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। राइट? तो मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब, 10% का मतलब, 15% का मतलब, 25% का मतलब। तो 4800 में अगर पहली बार बढ़ेगी चीज़ तो कितनी हो जाएगी? दूसरे केस में चीज़ कम होगी तो क्या हो जाएगी? तीसरे केस में चीज़ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? और फिर आपकी कम होगी तो क्या हो जाएगी? इसका सॉल्यूशन होना है। ओके, एक बात बताइए, अगर मैं 4 से इसको कट कर लूँ 1200 बार, ठीक है, नीचे तो देखो क्या आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे से कुछ कट मत करो, अरे 5 की गुणा अगर 200 में करोगे तो 1000 आ जाएगा, तो नीचे कुछ कट मत करो, ऊपर गुणा कर लो। तो 9 27 होते हैं, या 9 कैसे भी कर लो। 9 छिक्का कितने होते हैं? 54, 54 थ्रीज़ा कितने होते हैं? 162। तो 1200 गुणा 162 गुणा 23 और नीचे 1000 चल रहा है। 1000 से अब आप 2 जीरो काट कर लो तो नीचे केवल 10 बचा। अब मुझे गुणा करनी है 12, 162 और 23 की, तो 12 और 23 की गुणा कर लेता हूँ। 12 × 36, 3, 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं? 27। तो 276/10। तो 276 में 162 की गुणा कर दो, तो 2 छिक्का 12, 14 1 15, सही कर रहा हूँ? देख लेना। देखना 4471 ये आ रहा है क्या? और पॉइंट तो लग ही जाएगा, तो 4471.2 आना चाहिए। चलिए तो यही आ रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें बढ़ना घटना बढ़ना घटना ऐसे केम हो रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को छोड़ मत देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ पेपर के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, है ना। और वो रही जो तुम होली पे वो पहन लेते हो, वो नहीं होता जोकर वाला, वो हंसता ही रहता है, एक मास्क नहीं होता, वो हंसता ही रहता है, नहीं। और अभी गढ़गंगा का मेला चल रहा था, तो उसमें भी अपना चल रहा है, अपना है
सही है, अपना मामला एकदम कैड़ा चल रखा है। चले आओ पढ़िए, रुकिए मत, काम को चलाते रहिए। दो इरेजर कॉस्ट 2 रुपी ईच। तो दो इरेजर अगर 2 रुपये प्रति की है तो एक इरेजर 2 ही रुपये की हुई। चलिए, एंड आर फ्री विद 1 पैकेट ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है? अरे दिए तो तुमने 15 है ना, और रियल में कॉस्टिंग थी 19। अरे ऐसा नहीं होता, आप पेंसिल का पैकेट खरीदने गए, होने के भाई साहब ये आपके लिए थोड़ा फ्री, उसकी जेब से तो 19 रुपये निकल गए। क्यों 19 निकल गए? तुम अगर केवल इरेजर खरीदना चाहते तो 2 रुपये की एक खरीदते। कितनी इरेजर खरीदी हैं? कितनी इरेजर दिए आपको? पेंसिल बॉक्स के आपने कितने पैसे दिए हैं? तो 15 रुपये तो तुमने दिए ही, लेकिन 15 रुपये तो तुमसे उसने लिए ही लिए, और उसने तुम्हें 2 इरेजर और दे दी, तो उसकी जेब से कितने निकल गए? 19 की चीज़ तुम कितने की ले आए? कितने का डिस्काउंट? कहाँ से? अरे 15 से क्यों होगा? 15 से क्यों होगा? डिस्काउंट तो 19 से होगा, इंटू 100, 400 बटे, यही आंसर आएगा। एक सेकेंड, ये आंसर तो ये आना चाहिए 21 1 बटे 19। तो ये इस पे स्टार क्यों है? चलो ये लगाने में दिक्कत हो गई है। ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में भी गलत हो, बाद में इन पे रिप्रेजेंटेशन डली हो। भाई मैं टाइपिंग होती है तो ऐसा हो सकता है। एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। रबड़ की कीमत 2 रुपये है, 2 रबड़ की कीमत, पर इसमें हिंदी में ये नहीं लिखा हुआ प्रत्येक। 2 रुपये ईच है तो मतलब 4 ही रुपये की हुई ना। 2 आर फ्री विद 1 पैकेट ऑफ पेंसिल कॉस्टिंग 15। बिल्कुल सही बात है, 15 रुपये की कॉस्टिंग है और उसको 19 की पड़ रही है, तो आंसर यही आएगा। कितना? हाँ, आंसर देने को तो कुछ भी कर दो, तो वो तो वही वाली बात है। तो ये इनसे भी तो गलती हो सकती है, लेकिन 4/15 क्यों करेंगे भाई? हैं आंसर लाने के लिए हैं कि आंसर आ जाए। अरे चलिए पढ़िए। राजन ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 108 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है जी। उसने 1/6 जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर करी। 1/4 जो डिस्टेंस है वो 9 की स्पीड से कवर करी। तो आपको बताना है कि जो बची हुई डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर करी गई होगी। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले बताइए 108 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, और ये कितने किस स्पीड से कवर करी गई है? ये एवरेज स्पीड है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें से 1/6, तो 108 का 1/6 क्या होता है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर किस स्पीड, कितने घंटे में? 2 घंटे में। आगे चलते हैं। इसके बाद 108 का 1/4 क्या होता है? 27 किलोमीटर कितनी स्पीड से? देख रहे हो, कहीं पे स्पीड दे रखा है, कहीं पे टाइम। एकदम सही मामला बना रखा है इसने। ओके, मज़ेदार बात है कि आप यहाँ का भी टाइम निकाल सकते हो, 9 कोई दिक्कत बाजी? ओके, कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 54। तो बच कितना गया? 54 ही बच गया, और उसमें आपको नहीं पता क्या स्पीड रही होगी। क्या आपको एवरेज स्पीड का वो आता है फॉर्म, मतलब क्या होता है नॉर्मली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो आइए बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है? 12। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? अब टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। और यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे? 54/x। यहाँ पे टाइम तो पता ही नहीं ना। और इसको 12 रख लो आप, 12 यहीं पे रख लूँ सीधे, लो ऐसे कर लूँ जीवन को। 12 से 108 कितने बार कटता है?
इस पूरी कहानी को इधर ले जाओ तो ये आ गया 5 प्लस 54/x बराबर 9। 5 इसमें से माइनस कर दो तो 54/x बराबर 4। 4 से कट मार दो 54/4 क्या आ रहा है? कोई बात नहीं, इतनी रहने दो। अरे इतनी रहने दो ना, कुछ मत करो, टाइम पूछा है। आ गई स्पीड। टाइम कैसे निकलेगा यहाँ का? 54/x और x का मान तुमने क्या निकाला है? 54/4। वैसे तो मुझे लगता है डायरेक्टली हो जाता, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी हो जाएगा। एक बात बताओ, 2 घंटे यहाँ हो गए, 3 घंटे यहाँ हो गए, कितने घंटे हो गए? और 12 निम्मा, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 9 घंटे में से 5 घंटे यूज़ हो गए तो 4 ही घंटे आने थे ना यहाँ पे। ये सब कहानी करने की ज़रूरत थी नहीं, पर वही है, जीवन हमारा ऐसा है कि सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ के आता और यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता तो बिल्कुल ऐसे ही बताता। समझ रहे हो तुम बात को? लेकिन तुम समझोगे नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। अगर मैं इस पूरी फाइल को करके आता तो मैं तुम्हें सारी कैलकुलेशन भी बता देता, तुम लेकिन समझते नहीं हो ना। तो मैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं जो सर एकदम बिल्कुल इसकी गुणा इसमें कर लो, ये हो जाएगा, ये आएगा, ओ भाई साहब, है ना। लेकिन असली ज़िंदगी तो यही होती है, आपको चीज़ करके ही पता लगती है। ठीक है, जब तक आप कोई काम करेंगे ही नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा। सब काम आपको ऐसे ही लगेंगे, या तो आपको बहुत आसान लगेंगे या बहुत कठिन लगेंगे। राइट? ओके, चलिए इसकी बात कर लेते हैं फाइनली। मिस्टर शर्मा ने अपने रिटायरमेंट डिपॉजिट करे 5 लाख रुपए, पार्टली इन पोस्ट ऑफिस, पार्टली इन बैंक, 12% और 10% पर एनम पर। उनका मंथली जो इंटरेस्ट बन रहा है, मंथली इंटरेस्ट इनकम वॉज 4500। तो आपको बताना है, डिफरेंस बताना है कि उनके पैसों में क्या डिफरेंस है जो उन्होंने डिपॉजिट करे थे। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही आसान है। ये बताइए कितने पैसे थे? 5 लाख। 5 लाख में कितनी जीरो आती हैं? 5 जीरो। ये बताइए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, अरे बातें मत करो भाई, अरे कोई बैठे हो, तुम बैठो, कोई मारो थप्पड़ एक, है ना। पढ़ना वढ़ना तुमने है नहीं, पेपर तुमसे कुछ हो नहीं रहा, बातें तुम 36 तरह की करने लग जाते हो यहाँ बैठ के। अरे कोई भी हो, हैं, बातें तुम तुरंत करने लग जाते हो। बातें करनी तो घर ही रहते कि क्लास में आके ही बातों का अलग जुमला रहता है। पोस्ट ऑफिस में क्या रेट है? 12% का। ये बताइए 5 लाख का 12% कितना होगा? 60,000 होगा? 6,000 नहीं होगा। ये बताइए 50,000 का 10% कितना होगा? 50,000, 5 लाख का, सॉरी, हो गया। ये बताइए ये जो पैसा आपको मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में 4500, ये कैसे मिल रहा है? एक महीने में आपको कितने रुपए मिलते हैं बताइए? लेकिन ये बात सालों की चल रही है, तो आप इसको भी कितने साल का बना लो? 1 साल का। तो इसमें 12 की गुणा कर दो, 4500 में 12 की गुणा करो, कितना आएगा? 12 पंजे 60, 6 12 6 48 और 6 कितने होते हैं? 54। तो ये 54,000 आ गया। अब लगा दो एलिगेशन। समझ आया गेम? यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो बीच में वैल्यू है उसको भी सालों में बदलना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 लाख रुपए थे, पोस्ट ऑफिस में 12% का रेट चल रहा है, बैंक में 10% का रेट चल रहा है, 12% आप निकालेंगे वो आएगा, 10% आप निकालेंगे ये आएगा। फिर यहाँ के बाद अगर आप दूसरा कंसर्न देखने की कोशिश करें तो 60,000 हो गया, 50,000 हो गया, लेकिन वो 1 महीने का पैसा है तो आप 12 महीने में कन्वर्ट करेंगे। अब एलिगेशन लगाते हैं, तो आपको पता है एलिगेशन में क्या करते हैं हम? इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो कितने हज़ार आएगा? 6,000। इसमें से इसको करेंगे तो क्या आएगा? 4,000। जीरो से जीरो कट हुए, क्या रेशो आया?
2:3 कट पिट कर लिया मैंने, आ गया। आपके हिसाब से 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 लाख, आ गई 1 लाख। और इसने अंतर ही पूछा है तो आंसर ही कितना आ गया 1 लाख रुपया। इसने पूछा ही है कि इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कितना है, इसने ये नहीं पूछा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कितना है ये इसने पूछा है। समझ आया? आपने 90 तक क्वेश्चन कर लिए, सेंचुरी मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। मैं 135 क्वेश्चन की पूरी फाइल आपके साथ भेज रहा हूँ, जितना हो सकता है करिएगा, मंडे को इसी के आगे करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका 50 to 60% कोर्स हो चुका है, इस सेशन को मत छोड़िएगा। आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है, इसको देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बट पॉइंट ये है कि इसको करना ज़रूर है, इसको करना ज़रूर है। अगर आपका सिलेबस हो चुका है, अगर आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको जो जो समझ में आएगा इसमें बहुत क्लियर, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। 200 क्वेश्चन में ये वाला टॉपिक, ये वाला मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं आपको अलग अलग पेपर्स के क्वेश्चंस कराते रहूँगा इसी टाइप से, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए।